प्रिय दोस्तों, हिंदी वर्तिका गणेशपुर मैनपुरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग। पढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। तो समय को न गंवाते हुए शुरू करते हैं द्विवेदी युग के आचार्य। नंबर 1, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगला पॉइंट, द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा। द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा। जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला पॉइंट, द्विवेदी युग का एक अन्य नाम है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल। अगला पॉइंट, द्विवेदी युग के साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी कांत, भारतेंद्र प्रज्ञेन्द्र, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था, वह नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर। इसे देखते हैं, द्विवेदी युग के साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी कांत, भारतेंद्र प्रज्ञेन्द्र, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था, वो है नाथूराम शर्मा शंकर। अगला पॉइंट, ज्ञान रास के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह उक्ति है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इसे देखते हैं, ज्ञान रास के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह उक्ति है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला पॉइंट, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। अगला पॉइंट, प्राचीन पंडित और कवि रचना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। प्राचीन पंडित और कवि रचना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला पॉइंट, जूही की कली कविता निराला द्वारा रचित, जो अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस करने वाले संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। जूही की कली कविता निराला द्वारा रचित, जो अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस करने वाले संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला पॉइंट, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला पॉइंट, द्विवेदी युगीन कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे। उसे देखते हैं, द्विवेदी युगीन कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गोपाल शरण दास, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे इत्यादि। फिर से देखते हैं, द्विवेदी गुण कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी,
श्रीधर पाठक, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे इत्यादि। अगला पॉइंट, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार हैं मुकुटधर पांडे। प्रगीतकार हैं मुकुटधर पांडे। अगला पॉइंट, वह कवि जिनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। वह कवि जिनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे। अगला पॉइंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। अगला पॉइंट, श्रीधर पाठक की काव्य रचनाएं हैं श्रीधर पाठक की काव्य रचनाएं हैं जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, गुणवंत हेमंत, वनाष्टक, देहरादून, मनोविनोद, गोखले, गुणाष्टक इत्यादि। फिर से देखते हैं, श्रीधर पाठक की काव्य रचनाएं हैं जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, गुणवंत हेमंत, वनाष्टक, देहरादून, मनोविनोद, गोखले, गुणाष्टक इत्यादि। अगला पॉइंट, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। अगला पॉइंट, प्रियप्रवास, पारिजात तथा वैदेही वनवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं हिंदी वर्तिका गणेशपुर मैनपुरी चैनल में। पढ़ें बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। पढ़ें बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अब पढ़ेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रियप्रवास। महाकाव्य है प्रियप्रवास। इसका पहले नाम था ब्रजांगना विलाप। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास। इसका पहले नाम था ब्रजांगना विलाप।